आजकल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर हजारों लोग सिर्फ कैनवा से पोस्टर डिजाइन करके ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिगनर्स को ये पता ही नहीं होता कि प्रोफेशनल पोस्टर्स कैसे डिजाइन किए जाते हैं। तो अगर आप भी कैनवा यूज करते हैं या कैनवा पोस्टर डिजाइन सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट पार्ट बिगनर्स के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने कैनवा पे आ जाना है और आपको लेफ्ट साइड पे कस्टम साइज की ऑप्शन मिलेगी और यूनिट्स आपने सेलेक्ट कर लेने हैं इंचेस में। एंड देन आपने इसकी विड्थ 8.5 और हाइट आपने 11 इंचेस करके क्रिएट न्यू डिजाइन बटन पे क्लिक कर देना। तो आपके सामने ये वाला कैनवस ओपन हो जाएगा जिसपे हम आज का पोस्टर डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले अब हम इस पोस्टर को एक टाइटल दे देते हैं, लाइक पोस्टर डिजाइन। ओके तो अब हम इस कैनवस को डिजाइन करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे आपको एलिमेंट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, आपने यहाँ पे राइट करना है एब्स्ट्रैक्ट रेड वेवी फ्लो बैकग्राउंड, ये कीवर्ड आपने ऐड करना है एंड देन एरो बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने मल्टीपल रिजल्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे, वीडियोस, ग्राफिक्स, फोटोज। तो सिंपल अब आपने यहाँ पे ग्राफिक्स वाले सेक्शन पे जाना है, सी ऑल बटन पे क्लिक करना है। तो अब मैं यहाँ से इस एलिमेंट को सिलेक्ट करती हूँ और फिर उसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ले जाके इस तरह से इसका साइज इंक्रीज करेंगे। साइज आपने इस हद तक इंक्रीज करना है कि आपने उसको अपने कैनवस पे फिट कर लेना है। आपने एलिमेंट का एक्स्ट्रा पार्ट आपने कैनवस से बाहर निकाल देना और जितना भी आपको पार्ट रिक्वायर्ड होगा आपने उसे अपने कैनवस पे फिट कर लेना है। ओके तो अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे और अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करते हैं। अब हमें एक रेड कॉर्नर, उसकी एक शेप चाहिए, तो यहाँ से इस एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। ओके तो इसका साइज कम करके जो पहले एलिमेंट हमने ऐड किया है उसके साथ ही इसको एडजस्ट कर देंगे। अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे राइट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट कर्व शेप। अब हमें एक और शेप चाहिए, अगेन हम ग्राफिक्स में जाएंगे, सी ऑल पे क्लिक करके फिर यहाँ से पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ से इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसका साइज भी कम करके इसको इस तरह से जैसे पहले एलिमेंट ऐड किया है उसके साथ ही इसको ऐड करना है। आपने इस एलिमेंट को इस तरह रोटेट करना है कि ये दोनों एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएं। ओके और फिर इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, जो भी कलर स्कीम हम यूज कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग इस एलिमेंट का भी कलर हम चेंज कर देंगे। तो अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे और अब की बार हमें यहाँ पे एक सर्कल फ्रेम चाहिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फ्रेम्स ऐड करने हैं, तो फ्रेम्स वाले सेक्शन पे जाएंगे, सी ऑल बटन पे क्लिक करते हैं। अब जो हमें फ्रेम चाहिए वो हमें आउटलाइन वाले फ्रेम चाहिए, तो यहाँ से पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। ओके ये वाला फ्रेम बहुत अच्छा लग रहा है, इसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हमने इस फ्रेम को सिलेक्ट किया तो उसने ऑटोमेटिकली जो आउटलाइन थी वो हमारे पोस्टर पे जो भी कलर स्कीम यूज हो रही थी उसको डिटेक्ट कर लिया। तो फिर हमने यहाँ पे सर्कल जो फ्रेम ऐड किया है उसकी डुप्लीकेट लेंगे और उसके साइज को एडजस्ट कर देंगे। 2 बार डुप्लीकेट लेंगे और हमें 3 साइजेस में ये फ्रेम चाहिए और फिर 1 बाय 1 इनके साइज को एडजस्ट करके इनको हम ग्रुप कर लेंगे। अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे, अब हमें यहाँ पे एक और फ्रेम चाहिए, अब हमें हाफ सर्कल वाला फ्रेम चाहिए। अगेन फ्रेम वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ से इस हाफ सर्कल वाले फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। ओके इसको टॉप की तरफ इस तरह से ड्रैग करते हैं और इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। अब हम पोजीशंस में जाएंगे, अब हमने ये जो फ्रेम ऐड किया है इसको बैक साइड पे ऐड करना है, तो टू बैक इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फ्रेम ऑटोमेटिकली बैक साइड पे एडजस्ट हो जाएगा। फिर से एलिमेंट्स में जाएंगे, अब हमें यहाँ पे एक रेड ग्रेडियंट बैकग्राउंड चाहिए जो हमने इस पोस्टर पे ऐड करना है। तो अब हम यहाँ से फोटोज वाले सेक्शन पे जाएंगे, सी ऑल बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये वाला बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे एंड सेट इमेज एज बैकग्राउंड बटन। इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो जो इमेज है आपके बैकग्राउंड पे ऐड हो जाएगी। तो अब हमने इस बैकग्राउंड को एडजस्ट करना है, तो जैसे ही आप इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी जिसमें आप अपने बैकग्राउंड को क्रॉप कर सकते हैं, उसका साइज कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब जो हमने फ्रेम्स ऐड किए हैं इनमें अब हमने इमेजेस भी ऐड करनी है। तो ठीक है, जो हमने टॉप पे फ्रेम ऐड किया है बैकग्राउंड पे जो हाफ सर्कल फ्रेम था अब हम उसमें इमेज ऐड करेंगे। तो उसके लिए अगेन हम पोजीशंस में जाएंगे, सबसे पहले अब हम इस फ्रेम को फ्रंट लेयर पे लेके आएंगे ताकि हम इसमें इमेज अच्छे से ऐड कर सकें। एलिमेंट्स में जाएंगे और अब हम यहाँ पे कोई इमेज ऐड करते हैं। मैं तो अब यहाँ पे रैंडम इमेज ऐड कर रही हूँ, आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी आपने अपनी प्रोडक्ट्स की इमेज यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो यहाँ से फोटोज में से देखते हैं कौन सी इमेज अच्छी लग रही है, किसी भी एक रैंडम इमेज को सिलेक्ट करते हैं। ओके मैं यहाँ से ये वाली इमेज को सिलेक्ट करती हूँ एंड इसे सिलेक्ट करके ड्रैग ड्रॉप करके इस फ्रेम में ऐड कर देंगे। अगेन पोजीशंस में जाएंगे और जो हमने फ्रेम ऐड किया है उसको फिर से हम बैकग्राउंड पे ले जाएंगे, जैसे पहले इसकी लेयर को बैकग्राउंड पे ऐड किया था फिर से इसको बैकग्राउंड में फिट करेंगे। अब जो हमने फ्रेम ऐड किया है उसको एक स्ट्रोक इफेक्ट भी देना है। ठीक है, तो फिर से अब हम इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से इसको स्ट्रोक स्टाइल दे देते हैं, इसको सिंपल स्ट्रेट लाइन का स्ट्रोक स्टाइल देते हैं और स्ट्रोक वेट इसका कर देते हैं ऑलमोस्ट 8% एंड टॉप से स्ट्रोक का कलर हम कर देते हैं जो हम कलर स्कीम यूज कर
कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको एक रेड कलर दे देंगे। अब जो हमने 3 फ्रेम्स ऐड किए हैं सर्कल वाले, इसमें भी इमेजेस ऐड करनी है। तो इमेजेस ऐड करने से पहले अब हम यहाँ पे इनका जो स्ट्रोक का कलर है वो चेंज कर देते हैं। जो भी हम कलर स्कीम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इनका कलर यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे जो हमने 3 फ्रेम्स ऐड किए हैं उसमें भी इमेजेस ऐड करनी है। तो 1 बाय 1 इमेज को हम पहले सर्च करेंगे और फिर उसको फोटोज में जाके किसी भी एक इमेज को हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सी होल बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से किसी भी मिक्स सैलड की जो भी इमेज आपको अच्छी लगेगी आपने वो ऐड कर लेनी है। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, आपने अपनी प्रोडक्ट्स की इमेजेस को यहाँ पे डिस्प्ले करना है। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप ये इमेजेस अपने क्लाइंट से लेंगे और फिर आप अपने पोस्टर पे इन इमेजेस को ऐड करेंगे। तो अब हम सेकंड फ्रेम में एक स्ट्रीक की इमेज ऐड करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम स्ट्रीक की इमेज को फाइंड करेंगे, फोटोज में जाएंगे, सी ऑल बटन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से पेज को स्क्रॉल डाउन करके किसी भी एक इमेज को सिलेक्ट करके ड्रैग ड्रॉप करेंगे और फिर उसे फ्रेम में एडजस्ट करेंगे। अब हम अपना लास्ट 1 फ्रेम उसको सिलेक्ट करते हैं और इसमें चॉकलेट डिप स्ट्रॉबेरी इसकी इमेज ऐड करेंगे, फोटोज में जाएंगे। तो अब यहाँ से किसी भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसे ड्रैग ड्रॉप करके अपने फ्रेम में एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा जी, तो अब ये जो हमारा इमेजेस का काम था वो तो कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट डिटेल्स ऐड करनी है। तो टेक्स्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे, ऐड अ हेडिंग बटन पे क्लिक करेंगे एंड अब आपने यहाँ पे जो भी आपके ब्रांड का नेम होगा आपने वो ऐड कर देना है। मैं अब यहाँ पे डमी टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ। सपोज मैंने लिखा है एचपी केटरिंग एंड देन टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से इसको टॉप की तरफ ड्रैग कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसको पहले अपर केस में कन्वर्ट करेंगे एंड फिर इसका हम यहाँ से फॉन्ट चेंज कर देते हैं। फॉन्ट्स में जाएंगे। ओके, तो यहाँ से इस टेक्स्ट को हम हैंडलसन 6 ये वाला फॉन्ट ऐड करते हैं और यहाँ पे इसका फॉन्ट का जो साइज है वो कम कर देते हैं। फॉन्ट का साइज ऑलमोस्ट कर देते हैं 55। अब जो ये टेक्स्ट है एच बीन इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका कलर चेंज कर देते हैं इनटू रेड। अब हम यहाँ से एक बॉडी टेक्स्ट ऐड करते हैं और जो हमारा स्लोगन होगा ब्रांड का वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ टेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, बिकॉज हम ये पोस्टर जो है केटरिंग से रिलेटेड डिजाइन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ। अगेन आपने यहाँ पे अपनी जो भी ब्रांड की डिटेल्स होंगी वो ऐड करनी है। अब हम यहाँ पे एक और हेडिंग सेलेक्ट करते हैं। जो भी हमारी सर्विसेज होंगी वो अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्विसेज की एक हेडिंग दे देते हैं। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसका कलर चेंज कर देते हैं इनटू रेड और फिर अब हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका भी यहाँ पे फॉन्ट जो है वो चेंज कर देते हैं। फॉन्ट्स में जाएंगे और अब की बार हम यहाँ पे इसको यूनिवर्स ये वाला फॉन्ट अप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ से इस टेक्स्ट को भी अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर इस टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को अब हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। अब हम अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे और हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉर्डर लाइन चाहिए क्योंकि जो हमने आवर सर्विसेज वाला टेक्स्ट ऐड किया है उसको थोड़ा सा फैंसी करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक लाइन चाहिए जो हम टेक्स्ट के बॉटम पे, लाइक आप उसे टेक्स्ट बॉर्डर लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स में से यहाँ पे आपने पेज को स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको यहाँ पे कोई भी लाइन जो आपको अच्छी लगेगी आपने वो ऐड कर लेनी है। जो भी आपकी सर्विसेज वगैरह होंगी आपने वो सारा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर देना है। टेक्स्ट का कलर आपने कर देना है व्हाइट और फिर आपने पोस्टर पे इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है राइट बॉटम साइड पे। जैसे ही आप राइट साइड पे टेक्स्ट वगैरह अपनी सर्विसेज वगैरह देंगे और इसी तरह आपने लेफ्ट साइड पे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो ऐड करनी है, लाइक बुक नाउ एंड अपना फोन नंबर ऐड करना है। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखें यहाँ पे ये जो हमारा जितना भी टेक्स्ट डिटेल थी वो हमने ऐड कर लिया है। हमारा पोस्टर ऑलमोस्ट रेडी हो गया। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपने शेयर बटन पे क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करना है PNG एंड देन क्लिक ऑन डाउनलोड। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इस पोस्टर की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हियर यू गाइस कैन सी। जी तो व्यूअर्स अभी आपने सीखा कि कैसे कैनवा को यूज करते हुए प्रोफेशनल पोस्टर्स डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है इस स्किल से अर्निंग कैसे करें। स्टेप 1, आप एक स्पेसिफिक नीच चूज करें। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट पोस्टर्स, इवेंट पोस्टर्स, बिजनेस प्रमोशन पोस्टर्स। जब आप एक स्पेसिफिक नीच सेलेक्ट करते हैं तो क्लाइंट्स को समझ आ जाता है कि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। सेकेंड स्टेप में आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन इन सब पे अपनी प्रोफाइल बनाएं। एंड थर्ड स्टेप में अपने बेस्ट डिजाइन्स को पोर्टफोलियो में शो करें ताकि क्लाइंट्स को ट्रस्ट आए और वो आपको ऑर्डर दें। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहें तो ये सिंपल सी कैनवा स्किल भी आपको ऑनलाइन इनकम जनरेट करके दे सकती है। जी तो व्यूअर्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।